दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भारत में इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई? भारत में सबसे पहला मुसलमान बनने वाला शख्स कौन था? यानी कि भारत में किस शख्स ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया? अगर आप नहीं जानते हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मुसलमानों के बारे में ऐसी जानकारी दी गई है जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आप इसको पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अरब की सरजमीन पर जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक का पैगाम दिया और जब आपने फरमाया कि अल्लाह के सिवाय कोई भी इबादत के काबिल नहीं है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, आखिरी नबी हूँ, तो यह सुनकर अरब के लोग आपकी तौहीन करने लगे, आपका मजाक बनाने लगे। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों को बहुत से मोजिज़ात दिखाई, मगर लोग नहीं माने और आपको जादूगर कहने लगे। फिर एक दिन कुछ लोगों ने कहा कि जादूगर अपना जादू सिर्फ जमीन पर ही दिखा सकता है, यानी कि उसके जादू का असर आसमान पर नहीं चलता है। इसलिए फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और कहने लगी, अगर आप वाकई में अल्लाह के रसूल हो तो उस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दोगी तो हम आपको अल्लाह का नबी मान लेंगे। बस फिर क्या था, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ अपनी निगाहों को उठाया और फरमाने लगी, ए चांद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के हुक्म से 2 टुकड़ों में तकसीम हो जा। बस आपका इतना फरमाना था कि चांद फौरन 2 हिस्सों में बंट गया। चांद का एक हिस्सा पहाड़ी के इस तरफ आ गया और दूसरा हिस्सा पहाड़ी के दूसरी तरफ चला गया। चांद को 2 हिस्सों में देखकर वो सारे लोग हैरान हो उठे और फौरन वो दौड़कर अल्लाह के नबी के कदमों में गिर पड़े और सारे के सारे वहीं पर मुसलमान हो गए। अब दोस्तों, ये तो हुई अरब की बात। जिस रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए, उस रात हमारे यहाँ पर भी यानी कि भारत के केरला में भी एक राजा अपने महल की छत पर सोया हुआ आराम कर रहा था और चांद की तरफ ही देख रहा था कि अचानक उस राजा ने देखा कि चांद बीच में से टूट गया है, यानी कि चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं। फिर उसने देखा कि कुछ देर के बाद वो दोनों टुकड़े आपस में फिर से मिल गई हैं। यह देखकर वो राजा हैरान हो उठा। फिर जैसे ही सुबह हुई तो उस राजा ने यह बात सबको बतानी शुरू कर दी। राजा ने सबको बताया कि वो रात को अपनी छत पर आराम कर रहा था, उस वक्त उसने चांद को टूटते हुए देखा है। राजा की यह बात सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हमने भी रात को ऐसा होते हुए देखा है, मगर कुछ लोगों ने इनकार कर दिया कि हमने तो ऐसा होते हुए नहीं देखा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस वक्त अरब से बहुत सारे सौदागर भारत में अपना माल बेचने और खरीदने के लिए आया करते थे। इसलिए फिर जब कुछ दिनों के बाद में अरब से कुछ सौदागर भारत आए तो उस राजा ने उनको भी यह बात बताई कि कुछ दिनों पहले वो अपनी छत पर आराम कर रहा था, उस वक्त उसने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा है। क्या आपके वहाँ भी ऐसा कुछ दिखा था? तो यह सुनकर वो सौदागर कहने लगी, आपने जो देखा है वो बिल्कुल सही देखा है। अरब में एक मोहम्मद नाम का शख्स हुआ है जिसने अपने आप को अल्लाह का नबी होने का दावा किया है। ये उन्हीं का मोजिज़ा था, ये उन्हीं की करामात थी। उन्होंने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अपनी अंगुली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। यह सुनकर राजा और ज्यादा परेशान हो गया और फिर उसने अगले ही दिन अपने एक वजीर को बुलाया और उससे कहने लगा, ए वजीर, तुम इन सौदागरों के साथ में अरब की धरती पर जाओ। वहाँ पर किसी मोहम्मद नाम के शख्स ने अपने आप को नबी होने का दावा किया है और उन्होंने ही चांद के 2 टुकड़े किए थे जो मैंने कई रोज पहले अपनी छत से देखा था। यह सुनकर वो वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं चला तो जाऊंगा, मगर मैं उनसे मिलकर क्या कहूँगा, वो मेरी जबान को समझेंगे कैसे? तो यह सुनकर राजा ने अपने उस वजीर से कहा जिसका नाम रामा वर्मा कुलशेखरा था। राजा ने वजीर को एक पान और कुछ कत्था दिया और कहने लगा, ए वजीर, तुम उनके पास जाओ और जाकर उनसे कहना कि हमारे राजा ने इस पान और कत्थे के इस्तेमाल के बारे में पूछा है, यानी कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर वो वाकई में अल्लाह के रसूल होंगे तो तुम्हारी जबान को वो समझ लेंगे और तुमको इसका इस्तेमाल भी बता देंगे। फिर वो वजीर पान और कत्था लेकर उन सौदागरों के साथ अरब की ज़मीन पर चला गया। अरब पहुंचने के बाद वो सीधा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। वजीर को दूर से ही आता देखकर अल्लाह के नबी ने वजीर की ज़बान में ही फरमाया, कहो वजीर, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? अपने राजा से कह देना कि मैं ही अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी हूँ। इतना सुनना था कि वजीर हैरान हो उठा और अल्लाह के नबी के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि आप ही अल्लाह के सच्चे रसूल हो।
फिर वो वजीर वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उसके बाद जब वो वजीर वापस भारत आया तो उसने यहाँ आकर उस राजा को और बाकी के लोगों को यह सारी बातें बताई, तो वो भी बहुत हैरान हुए और सबके सब मुसलमान हो गई। इस तरह से भारत में सबसे पहला इस्लाम कबूल करने वाला शख्स वो वजीर था जिसका नाम रामावर्मा कुलशेखरा था। उसके बाद में केरला का वो राजा था और फिर बाकी के कुछ लोग थे। हम आपको बता दें कि इस वजीर और राजा ने 7 हिजरी 629 ईस्वी में भारत में सबसे पहली मस्जिद भी बनवाई जो चेरामन पीरामल जामा मस्जिद के नाम से मशहूर हुई। फिर मलबार के मपीला समाज ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। फिर धीरे धीरे भारत में मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे भारत में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और देवल के इलाकों में मुसलमानों ने इस्लाम की तबलीग का काम भी शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि देवल एक प्राचीन बंदरगाह हुआ करता था जिसका ठिकाना कराची शहर में हुआ करता था। अक्सर अरब के बहुत से काफिले देवल में ठहरा करते थे और आराम करते थे। समुद्र के रास्ते सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए यह बंदरगाह एकमात्र ऐसा ठिकाना था जहां पर मुसाफिर रुका करते थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा भी था और वो खतरा ये था कि देवल में बहुत से डाकू छुपे हुए रहते थे और ये लुटेरे अक्सर मुसलमानों के काफिलों को लूटा करते थे। दोस्तों, सन 711 ईस्वी में एक बार डाकुओं ने मुसलमानों के एक हाजी काफिले पर हमला कर दिया और उनको लूट लिया था। फिर उन सबको बंदी बना लिया गया। उस काफिले में बहुत सी औरतें और बच्चियां भी शामिल थी। उसमें एक औरत भी थी जो या हजाज पुकार रही थी। इस बात को लोग तो नहीं समझ पाए कि यह औरत क्या कहना चाह रही है, मगर जब यह खबर ईरान के बादशाह हजाज बिन यूसुफ के पास पहुंची, अब मामला एक मुसलमान औरत की इज्जत का था और वो ईरान के बादशाह हजाज बिन यूसुफ को पुकार रही थी। हम आपको बता दें कि वैसे तो हजाज बिन यूसुफ बहुत जालिम था, मगर मुसलमानों का वो एक ऐसा मसीहा था कि एक मुसलमान औरत की इज्जत को लूटता हुआ देखकर खामोश नहीं रह सकता था। इसलिए उसने फौरन अपना लश्कर तैयार किया और एक मुसलमान औरत की इज्जत को महफूज करने के लिए निकल पड़ा। हजाज बिन यूसुफ ने फौरन सिंध पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया और उस लश्कर की बागडोर एक ऐसे शख्स को दी गई थी जिससे हिमालय भी कांपा करता था। फिर सन 711 ईस्वी में एक बहुत बड़ा लश्कर सिंध की तरफ आता हुआ दिखाई दिया जिसकी बागडोर एक 17 साल के नौजवान के हाथों में थी जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, जिसके एक हाथ में इस्लामी परचम था और दूसरे हाथ में तलवार थी। यह लश्कर आंधी की तरह सिंध में दाखिल हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम हजाज बिन यूसुफ का भतीजा भी था और दामाद भी था। मोहम्मद कासिम को खुद हजाज बिन यूसुफ ने भारत को फतह करने के लिए भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत आकर सबसे पहले उसी देवल शहर को फतह किया जहां पर मुसलमानों की इज्जत पर हाथ डाला गया था। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने सारे हाजियों को आज़ाद करवाया, उनका लूटा हुआ माल वापस दिलवाया और फिर उस पूरे शहर को लुटेरों और डाकुओं से पाक साफ कर दिया। दोस्तों, देवल की जीत भारत में मुसलमानों की हुकूमत की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम था। इस जंग ने भारत में मुसलमानों की हुकूमत के दरवाजे खोल दिए। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में रहने वाले लोगों के दिलों को इस तरह से जीतना शुरू कर दिया कि हर जगह पर लोग मुस्लिम बनते चले गई और फिर इस तरह से करते करते भारत की आधी आबादी मुसलमान हो गई।